Dear students, in last period we have studied about female reproductive system in human beings. Now today we will learn about gametogenesis. Gametogenesis ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है. फर्स्ट वर्ड है इसमें गमेटो मीन्स गैमेट्स, सेकंड इज जेनेसिस. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से हो सकती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स is called gametogenesis. अब गैमेटोजेनेसिस ह्यूमन बींग्स में होता है. इसकी दो टाइप्स है. फर्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल एंड सेकंड इज oogenesis इन फीमेल. फर्स्ट वाला हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. सेकंड होता है oogenesis. तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. स्पर्म इज मेल गैमेट, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इट ऑकर्स ओनली इन मेल और इन टेस्टिस ऑफ मेल. स्पर्मेटोजेनेसिस इसकी तीन प्रोसेस है. फर्स्ट ये तीन प्रोसेस में कंप्लीट होती है, तीन फेज में कंप्लीट होता है. फर्स्ट होता है इसका मल्टीप्लिकेशन फेज. इसका सेकंड होता है, सेकंड फेज होता है इसका ग्रोथ फेज. इसका थर्ड फेज होता है मैच्योरेशन फेज. तो इस तरह से तीन फेज, तीन मरहलों के बाद में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं टेस्टिस के अंदर. तो फर्स्ट फेज पहले मरहले में होता ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस सिर्फ टेस्टिस में होता है. तो टेस्टिस के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्म लाइन सेल्स होते हैं, ये जर्म लाइन सेल्स प्रीमोर्डियल सेल्स की शक्ल में प्रेजेंट रहते हैं टेस्टिस के अंदर. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीमोर्डियल सेल. एक छोटा सा प्रीमोर्डियल सेल्स इस तरह से रहता है और ये डिवाइड होता है. सबसे पहले ये डिवाइड होगा दो सेल्स में. इसको नाम देते हैं प्रीमोर्डियल सेल. इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट फेज शुरू होती है. मल्टीप्लिकेशन जब होता है तब सेल डिवाइड होना शुरू होता है. एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो सेल से फिर चार सेल बनते हैं. और ये वाला फेज कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज. और ये होता है माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए फेज मल्टीप्लिकेशन. माइटोसिस की प्रोसेस होती है, यानी अगर इस सेल में 46 क्रोमोसोम है तो इनमें भी 46 रहेंगे और इनमें भी 46 होंगे. अब मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में जो प्रीमोर्डियल सेल से एक सेल से दो सेल डिवाइड हुए, दो सेल से चार सेल तैयार हुए, ये वाले सेल कहलाते हैं स्पर्मेटोगोनिया. और ये दोनों ही सेल डिप्लॉयड रहते हैं, इसलिए इनको हम ट्वाइस एन से इनको जाहिर किया जाता है. तो मल्टीप्लिकेशन के बाद में मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए पहले स्पर्मेटोगोनिया तैयार होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद. फिर इसके बाद में दूसरा फेज़ आता है, ये फेज़ कहलाता है ग्रोथ फेज़. ग्रोथ फेज़ में होता यह है कि सेल्स को, स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन मिलता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन लेकर ये जो सेल रहता है इसकी थोड़ी शक्ल चेंज हो जाती है, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसकी ग्रोथ हो जाती है, इसीलिए ये फेज़ कहलाता है ग्रोथ फेज़. अब ग्रोथ फेज़ के ज़रिए जो सेल तैयार होता है ये कहलाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट.
अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ तक कि माइटोटिक सेल डिवीजन, इसके बाद होती है मियोसिस सेल डिवीजन। अब इसमें प्राइमरी उस स्पर्मेटोसाइट वापस से 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस होती है, मतलब इसमें क्रोमोसोम के नंबरिंग हाफ हो जाएंगी और ये कहलाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसमें वापस से सेल डिवीजन होता है। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से और 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं और ये 4 छोटे सेल कहलाते हैं स्पर्मेटिड्स। ये वाला भी हैप्लॉइड रहेगा, इसको सिंगल एन से ज़ाहिर करेंगे। इनमें भी मियोसिस सेल डिवीजन होगी और फिर स्पर्मेटिड्स के बाद में आखिरी प्रोसेस के ज़रिए स्पर्म नई शक्ल के हो जाते हैं। ये स्पर्मेटिड्स में टेल आने लग जाती है। टेल आने के बाद में ये स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आखिरी में जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद स्पर्मेटोजोआ तैयार होते हैं, जो कि हैप्लॉइड रहते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम की नंबरिंग हाफ हो जाती है, 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से ये वाला फेज़ कहलाता है मैच्योरेशन फेज़। तो गैमेटोजेनेसिस में हमने देखे स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेज़ होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैच्योरेशन फेज़। यहाँ तक के जहाँ प्रीमोर्डियल सेल्स से स्पर्मेटोगोनिया तक माइटोसिस सेल डिवीजन के ज़रिए मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद में ग्रोथ फेज़ के बाद में फिर होती है मैच्योरेशन फेज़, और मैच्योरेशन फेज़ के बाद में आखिर में स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं। इन सारी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगर हम स्ट्रक्चर देखें स्पर्म की तो इस तरह नज़र आती है। इसको एक हेड होता है, नेक रीजन होता है और टेल रीजन होता है। तो इसका जो हेड रहता है, इसके हेड में सबसे ऊपर रहता है एक्रोजोम, ये एक किस्म का एंजाइम्स होता है। उसके बाद में सेंटर में न्यूक्लियस के नीचे नेक रीजन में प्रेजेंट रहता है सेंट्रियोल के नीचे ये वाला जो हिस्सा ये नेक रीजन कहलाता है। इसके अंदर प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इसकी मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। लास्ट पार्ट कहलाता है इसका टेल इसको आगे मूवमेंट में, स्विमिंग में हेल्प करती है। तो इस तरह अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, हेड, नेक और टेल। हेड में एक्रोजोम प्रेजेंट रहता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और मिडल पार्ट में इसके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, और इसका लास्ट पार्ट जो रहता है इसका लोकोमोटरी ऑर्गन रहता है, जो कि टेल होता है। ठीक है, स्टॉप।